ओके, तो बात करते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट की, विच इज़ अ टाइप ऑफ नॉन रगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें सेंसरी रेटिना में कोई टीयर या ब्रेक तो नहीं आ रहा, बट स्टिल सेंसरी रेटिना डिटैच हो रही है फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। अब यहाँ पे ये सेपरेशन हो क्यों नहीं है? रेटिनल डिटैचमेंट में दरअसल ये हो रहा होता है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में ये हो रहा होता है कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द विट्रो रेटिनल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो विट्रस और रेटिना दरमियान मेम्ब्रेन है उसकी ट्रैक्शन या पुलिंग होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन या पुलिंग होती है, जिसकी वजह से इट अलॉन्ग विद इट पुल्स अवे द सेंसरी रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, अपने साथ सेंसरी रेटिना को ले जाती है। सो बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द विट्रो रेटिनल मेम्ब्रेन देयर इज अ पुलिंग अवे ऑफ द सेंसरी रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। दिस इज द बेसिस फॉर ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। अब ये ट्रैक्शन या पुलिंग क्यों हो रही है विट्रो रेटिनल मेम्ब्रेन की? तो ये बहुत से प्रोलिफरेटिव डिजीज़ में होती है, लाइक प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, उसमें भी हमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विट्रो रेटिनल मेम्ब्रेन मिलता है और हमें रेटिनल डिटैचमेंट मिलती है ट्रैक्शनल टाइप की। ठीक है, इसलिए रेटिनोपैथी ऑफ मेच्योरिटी, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी में ऐसा होता है। पेनिट्रेटिंग पोस्टीरियर सेगमेंट ट्रॉमा में ऐसा होता है। ए फेकिया विद विट्रस इन एंटीरियर चेंबर, उसमें पुल आएगा एक सेंसरी रेटिना पे, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी इन ईल्स डिजीज, उसमें भी ऐसा होता है। पोस्ट हेमरेजिक रेटिनल प्रोलिफरेंस, इसमें भी ऐसा होता है। तो ये सब एटोलॉजिकल फीचर्स हैं या एटोलॉजिकल वेरिएंट्स हैं जिसमें हमें ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट मिलती है। एक है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि बहुत कॉमन है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में भी ऐसा होता है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा इन द पोस्टीरियर सेगमेंट में भी ऐसा होता है। ए फेकिया विद विट्रस इन द एंटीरियर चेंबर में भी होता है। प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी इन ईल्स डिजीज जस्ट लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड पोस्ट हेमरेजिक रेटिनल प्रोलिफरेंस, उसमें भी जब प्रोलिफरेशन होती है रेटिना की तो अपने साथ वो एक ट्रैक्शन से डालती है और अगेन उसकी वजह से भी सेंसरी रेटिना डिटैच हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट? जैसे एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी कि अगर ये वाली इमेज आए ना तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना कि ये जो ये एरिया, दिस इज़ अ रेटिनल ब्रेक और टीयर, और ये ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कोरुगेशन हो रही है रेटिना की, और साथ में वो जो वेजल्स हैं वो भी हम टॉर्चर्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको अपने आइडेंटिफाई कर लेना। और ये रेटिनल टीयर है अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है, अच्छा, इसके क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि हमें विट्रो रेटिनल बैंड नज़र आता है इन केस ऑफ ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ये बैंड किस तरह का होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें एक ना ये बोट शेप्ड इस बैंड की तरह का अगर स्ट्रक्चर नज़र आए तो दिस यू नीड टू आइडेंटिफाई इट एज ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, ये आपने मिस नहीं करनी चाहिए, जो बोट शेप सा बना हुआ है बैंड। ठीक है, तो हमें विट्रो रेटिनल बैंड नज़र आता है और हमें रेटिनल मोबिलिटी रिड्यूस मिलती है और हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ द रेटिनल साइड ऑफ ट्रैक्शन, जहाँ पे ट्रैक्शन होगी ना वहाँ पे हमें हाईएस्ट एलिवेशन मिलती है, जो हमें इस इमेज में नज़र भी आ रही है। रेटिना की थोड़ी सी एलिवेशन हुई होती है उस जगह से, डेफिनेटली वो दैट इज़ पुलिंग अवे ना। तो हमें विट्रो रेटिनल बैंड मिल रहा है, हमें रेटिना की मोबिलिटी रिड्यूस मिल रही है और हमें हाईएस्ट एलिवेशन मिल रही है रेटिना के साइड ऑफ ट्रैक्शन। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट? उसमें डेफिनेटली देयर इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द रेटिना फ्रॉम द विट्रस, तो हमें पार्स प्लेनर विट्रेक्टमी करनी पड़ती है बिकॉज हमने उसके अंडरलाइन कॉज को रिमूव करना है। सो पार्स प्लेनर विट्रेक्टमी इज डन टू रिलीव द ट्रैक्शन। ठीक है, एंड देन वी डू एन इंटरनल टैम्पोनार्ड जिसको हम सिलिकॉन ऑयल से कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको एक्सपेंडिंग गैसेज से कर सकते हैं। देखें, अब हमने विट्रस को निकाल दिया क्योंकि विट्रस से पुल कर रहा था ना रेटिना को, विट्रस निकाल दिया मतलब रेटिना में कोई पुल तो नहीं आ रहा। बट व्हाट अबाउट द रेटिना जो ऑलरेडी सेपरेट हो चुकी है, उसको हमें दोबारा से अपोज भी तो करना है ना। उसके लिए हम डालते हैं इंटरनली इंटरनल टेम्पल हम देते हैं एक्सपेंडिंग गैसेज से और सिलिकॉन ऑयल से, ताकि जो फॉर एग्जांपल अगर ये था आई, ठीक है गंदा होना है, एंड दिस इज विट्रस, और इसको इसने आगे से पुल किया हुआ है सेंसर रेटिना को, वो आगे पुल हो भी गई है और डिटैच हो गई है। देखिए, हमने इस विट्रस को रिमूव कर दिया बाय डूइंग पार्स प्लेनर विट्रेक्टमी ताकि वो ट्रैक्शन रिमूव हो जाए, लेकिन ये तो अभी भी उससे डिटैच्ड है ना। इसको साथ अटैच करने के लिए हमने इनसाइड उसको टेम्पोनाट देना है या थोड़ी सी फोर्स लगानी है बाय एक्सपेंडिंग गैसेज एंड सिलिकॉन ऑयल। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा पार्स प्लेनर विट्रेक्टमी एंड इंटरनल टेम्पोनाट। और हमने कॉजेज देखी हैं, फीचर्स देखे हैं और इसकी डेफिनेशन भी ये थी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट।